जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के एलजी सिन्हा, एनएससी डोवल के साथ आईबी और रॉ के चीफ हुए शामिल। मीटिंग में एनआईए, डीजी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी हुए शामिल। जेएनके में पिछले हफ्ते 4 दिनों के अंदर 4 जगह हुए थे हमले। अमरनाथ यात्रा समेत सूबे में सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप, कहा दिल्ली में कुछ लोग पाइपलाइन तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश, जिससे दिल्ली में पानी की कमी को बदतर किया जा सके। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, वाटर पाइपलाइनों में नहीं है नेचुरल लीकेज, कुछ लोग जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ने की रच रहे साजिश। आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे, सीआर पाटिल आवास पर मौजूद नहीं। आप नेता दिलीप पांडे बोले, जल संकट को सुलझाने के लिए केंद्र मंत्री से आवेदन करने आए थे। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी, ओखला इलाके में टैंकरों के पहुंचते ही मची अफरा तफरी, कुछ लोग टैंकरों के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भीषण जल संकट, टैंकरों के जरिए हो रही है सप्लाई, पानी के लिए मची आपाधापी। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर पलटवार, कहा जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे सरकार, केंद्र और हरियाणा सरकार पर न लगाए झूठे आरोप। दिल्ली में जल संकट के बीच एक्शन में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, द्वारका में वाटर पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी का जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ने की रच रहे साजिश। आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे, सीआर पाटिल आवास पर मौजूद नहीं। आप नेता दिलीप पांडे बोले, जल संकट को सुलझाने के लिए केंद्र मंत्री से आवेदन करने आए थे। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी, ओखला इलाके में टैंकरों के पहुंचते ही मची अफरा तफरी, कुछ लोग टैंकरों के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भीषण जल संकट, टैंकरों के जरिए हो रही है सप्लाई, पानी के लिए मची आपाधापी। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर पलटवार, कहा जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे सरकार, केंद्र और हरियाणा सरकार पर न लगाए झूठे आरोप। दिल्ली में जल संकट के बीच एक्शन में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, द्वारका में वाटर पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी का जल संकट को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ लिया हिस्सा। वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर अटैक, कहा भ्रष्ट आप सरकार के जाने से ही लोगों को मिलेगी राहत, आप सरकार पानी को बनाया धंधा, बर्बादी और चोरी से बड़ी समस्या। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद बांसुरी स्वराज ने लिया हिस्सा, कहा दिल्ली में जल संकट नेचुरल नहीं, ये आप सरकार की लाई हुई समस्या। बीजेपी का आरोप, अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते दिल्ली में हुआ जल संकट। जल संकट के बीच दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप सरकार पर आरोप, कहा हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में अतिरिक्त पानी दिया जा रहा, धर्म के आधार पर पानी का वितरण तुरंत रुकना चाहिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, 10 साल में राष्ट्रीय सुरक्षा में जो नुकसान मोदी शाह ने किया, आरएसएस भी उसके लिए जिम्मेदार, देश बचाने के लिए आरएसएस को निभाना होगा रोल। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी की पोस्ट, लिखा भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसदों विधायकों के साथ की मीटिंग। गोरखपुर मंडल के सांसद और विधायक हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी खड़ा कर सकता है अपना उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो विपक्ष उतारेगा उम्मीदवार। 24 जून से 18वीं लोकसभा का शुरू होने जा रहा है पहला सत्र। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। स्पीकर पद पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, स्पीकर पद पर सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन का पहला हक, स्पीकर पर इंडी गठबंधन की मांग और बयान आपत्तिजनक। कोलकाता में आज शाम 6 बजे गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलेंगे नेता विपक्ष। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में जारी चुनाव के बाद हिंसा की करेंगे शिकायत। केरल से पहले बीजेपी सांसद सुरेश गोपी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। जिला कमेटी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने लगाया प्रजा दरबार। उंडावली में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। श्री मलेश्वरा स्वामी मंदिर में आंध्र प्रदेश के नए हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार यादव मंदिर में परिवार के साथ की पूजा, लिया भगवान का आशीर्वाद। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, जुडिशियल कोड, सिविल डिफेंस कोड और एविडेंस एक्ट होगा लागू। दिल्ली से भोपाल ट्रेन से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ट्रेन में यात्रियों के साथ की मुलाकात, कई बच्चों ने साथ में ली सेल्फी। ट्रेन से यात्रा के अनुभव को शिवराज सिंह चौहान ने किया शेयर, लिखा शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव आनंददायक। पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के विजन से रेल का कायाकल्प। दिल्ली से भोपाल जाते समय बिना स्टेशन पर शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिवराज ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। गोरखपुर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में बीजेपी का कार्यक्रम। सीएम योगी ने महानगर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम योगी ने रवि किशन की जीत पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। योगी ने वर्कर्स को नसीहत भी दी, कहा अपने अपने बूथों पर मजबूत करे वर्कर। उड़ीसा में हुआ मंत्रालय का बंटवारा। सीएम मोहन मांझी ने अपने पास रखे गृह और वित्त मंत्रालय। उड़ीसा सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग। सीएम मांझी का जताया आभार। चुनाव के बाद कर्नाटक में महंगाई की मार। कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए 5 पैसे महंगा।
नीट एग्जाम पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार अव्यवस्था पर गंभीर, किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, एनटीए में भी बहुत सुधार की आवश्यकता। नीट परीक्षा मामले पर बोले गिरिराज सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से बात की है, छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा, शिक्षा मंत्री गंभीरता से इस मामले पर काम कर रहे हैं। बंगाल हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, विप्लव कुमार देव की अगुवाई में बीजेपी की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा और पार्टी के अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती, रात में पेट दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया अस्पताल। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 मजदूरों के परिवारों से मिले सीएम योगी, जताई संवेदना, परिवारों को दी वित्तीय मदद। लखनऊ के अकबर नगर में 7वें दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, 12 जेसीबी मशीन और बुलडोजर अवैध घरों को कर रहे ध्वस्त, सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आरोपी को जमानत देने में हुई थी चूक, महाराष्ट्र डब्ल्यूसीडी की जांच में खुलासा, डब्ल्यूसीडी ने जेजेबी के 2 सदस्यों को भेजा नोटिस। मणिपुर में फिर हिंसक वारदात, सचिवालय के सामने खाली पड़े घर को आग के हवाले किया गया, पास में ही है सीएम का बंगला। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने एसटीएफ कांस्टेबल नितेश एक्का को दी श्रद्धांजलि, कल नारायणपुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पटना से 70 किलोमीटर दूर बाढ़ में नाव हादसा, उमानाथ घाट से दियारा जा रही नाव पलटी, नाव सवार 17 लोगों में से 13 सुरक्षित, लापता 4 लोगों की तलाश जारी। कोलकाता में अनियंत्रित कार गंगा नदी में गिरी, स्थानीय लोगों की मदद से कार ड्राइवर को बचाया गया, क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। दिल्ली में 34 साल के एक शख्स का मर्डर, मार्च में शख्स के छोटे भाई की भी हुई थी हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, जेल में है भाई की हत्या के 3 आरोपी। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की करीब 35 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने किया कंट्रोल। आग पर काबू पाने के बाद रात भर चला कूलिंग का काम, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 3 लोग फंसे थे, दमकल की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में बकरी ईद को लेकर भड़काऊ रील बनाने वालों को पुलिस ने पहुंचाया हवालात, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। गिरफ्तार होने के बाद जेल पहुंचा आरोपी मांगने लगा माफी, बोला गलती हो गई, दोस्तों के कहने पर वीडियो बनाया था। बुढ़ाना कोतवाली इलाके के युवक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो, बकरी ईद को लेकर भड़काऊ भाषा का कर रहा था इस्तेमाल। नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 6 लोगों को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कार ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए ऋषिकेश में प्रार्थना, पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम में की गई विशेष आरती। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, कारों में लगे हूटर और लाल नीली बत्तियों को उतरवाया, 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काटे चालान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर फॉरेस्ट रेंज में लगी आग, बाली तिरछी ब्लॉक में जंगलों में फैली आग, बुझाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रही जंगलों में आग, सोलन के फॉरेस्ट एरिया में लगी आग, बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। राजधानी दिल्ली में गर्मी से परेशान हुए लोग, कई इलाके में तापमान 46 डिग्री के पार। हीट वेव और प्रचंड गर्मी से परेशान यूपी, कानपुर और प्रयागराज में घरों में दुबके लोग। वाराणसी में गर्मी का साइड इफेक्ट, गंगा का जलस्तर घटा, 30 से 35 मीटर पहुंचा। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने की कोशिश, हीट कम करने के लिए लगाए गए कूलर। गुजरात के डांग में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत। गुजरात के कच्छ में लू का प्रकोप, विलुप्त प्रजातियों को बचाने में लगे गुजरात वन रक्षक। गर्मी के चलते शिमला में बढ़ी टूरिस्ट की संख्या, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। गुवाहाटी में कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। गंगा दशहरा के मौके पर प्रयागराज में उड़ा भक्तों का सैलाब, संगम घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गंगा दशहरा के अवसर पर किया स्नान। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भक्तों का सैलाब, गंगा दशहरा के मौके पर गंगा नदी में किया स्नान। अयोध्या के सरयू घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त, गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, रामलला के किए दर्शन। अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने लिया हिस्सा, 4 से 14 जून तक चला था युद्धाभ्यास। मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड पहुंचे नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, गौरव स्तंभ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वेस्टर्न नेवल कमांडर एसजे सिंह ने ऑपरेशंस की दी जानकारी। देश भर में आज हो रही है यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, एग्जाम सेंटर्स पर बड़ी संख्या में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी। उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने सर्विस का किया उद्घाटन। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दमन में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ योग सत्र का आयोजन। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बकरीद के त्योहार से पहले लखनऊ पुलिस सतर्क, पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। जयपुर में बकरीद के लिए सजा गोट मार्केट, कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने पहुंचे खरीदार। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद।
शिमला में 4 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज, रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। वडोदरा में ब्रिजधाम हवेली मंदिर में भगवान को लगाया आमों का भोग, 11,000 आम चढ़ाए गए। गाजा में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान, सेना के मुताबिक गाजा पट्टी के राफा में 8 सैनिक मारे गए। दक्षिण गाजा पट्टी में 8 सैनिकों के मारे जाने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया। इजरायली सेना ने राफा में हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सैनिक ऑपरेशन करते दिख रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, देश में चुनाव कराने की मांग की। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा में इजरायली हमले का किया विरोध, युद्ध खत्म करने की भी की मांग। दक्षिण इटली में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, फिलिस्तीन का झंडा लिए लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी, रूस ने यूक्रेन के कई लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा, यूक्रेन ने भी जवाबी हमले का किया दावा। यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड में जुटे विश्व के नेता, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए हो रहा है 2 दिवसीय शांति सम्मेलन, जेलेंस्की, कमला हैरिस, मैक्रोन समेत कई नेता हुए शामिल। शांति सम्मेलन में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोली, यूक्रेन पर रूस का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। सम्मेलन में जापान पीएम फूमिया किशिदो ने कहा, यूक्रेन में निष्पक्ष और स्थायी शांति की जरूरत। ब्राजील के साओ पाउलो में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाएं, गर्भपात से जुड़े बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। ब्रिटेन में फ्लाई पास्ट का आयोजन, किंग चार्ल्स तृतीय और शाही परिवार ने बकिंगम पैलेस से देखा नजारा। अमेरिका के ओरेगन में अम्यूजमेंट पार्क में झूला खराब होने के चलते आधे घंटे तक हवा में उल्टे लटके रहे 28 लोग, रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बचाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने लंदन के ट्राफलगर चौक पर योग कार्यक्रम का किया आयोजन, बरसते पानी में 700 से ज्यादा लोगों ने किया योग।